हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट टेंस रिवीजन की एक नई सीरीज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाले हैं। लाइक से सब्सक्राइब करना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से ये उठाए गए क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके एग्जाम में फ्रेम किए जा रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस को भी लिया गया है, आफ्टर एंड बिफोर वाले क्वेश्चन भी लिए गए हैं। बस आपको एंड तक वीडियो को वॉच करना है और लाइक से सब्सक्राइब करना है। एंड हाँ, इसका पीडीएफ आंसर के साथ में आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ दे हैड वार्नड अस बी डैश प्रिपेयर्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर उन्होंने हमें चेतावनी दी होती, वार्न किया होता, तो हम तैयार होते। तो यहाँ पर एक कंडीशन बताई जा रही है। जब इस तरीके की कंडीशन की बात होती है तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और हम इसको टाइप को समझें, कौन सा टाइप है ये? तो दिस इज अ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा है? कंडीशनल सेंटेंस हमारे 4 तरीके के होते हैं मेनली। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक होता है। और एक होता है मिसलेनियस यानी मिक्स्ड कंडीशनल भी होता है। तो चलो पहले इसको समझते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमें क्या बताता है? इसमें अगर इफ वाला जो क्लॉज है हमारा किस में बनेगा? इफ वाला क्लॉज में हम हैड प्लस बी3 का यूज करेंगे, जो कि हमें दिया है इफ दे हैड वॉन, यानी हैड प्लस बी3 हमें दिया है। कॉमा के बाद का जो क्लॉज होगा वुड हैव प्लस बी3 में बनेगा। किस में बनेगा? वुड हैव प्लस बी3 में बनेगा। हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक पास्ट की क्या है, अनरियल कंडीशन दिखाई जा रही है। तो हैड प्लस बी3 हमें दिखाया गया है और हमें क्या चाहिए? वुड हैव प्लस बी3 चाहिए, जो कि किस में मिलेगा? बिल भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, वर नहीं होगा, वुड हैव बीन होगा। बी का थर्ड फॉर्म बीन यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो वुड हैव बीन हो जाएगा। इफ दे हैड warned us, we would have been prepared। अगर उन्होंने हमें चेतावनी या वार्न किया होता तो हम तैयार होते। तो समझ आ गया ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर इफ वाली जो क्लॉज है, हैड वार्न, यानी पास्ट में एक कंडीशन थी जो नहीं पूरी हुई और उसका रिजल्ट किस में बना? वुड हैव बीन में बना। तो आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर आपको यही फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, शी सेड शी डैश द वर्क बाय इवनिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लो। उसने कहा कि वह शाम तक काम कर लेगी या फिर कंप्लीट कर लेगी या फिनिश कर लेगी। यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है, जो कि फ्यूचर इन द पास्ट की बात कर रहा है। रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर बिल रहा होगा, उसका चेंज होके सैड है ना, तो यहाँ पर वुड हो गया होगा। रिपोर्टेड स्पीच में बिल को चेंज करके हम वुड कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर वुड फिनिश हो जाएगा। शी सेड शी वुड फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। उसने कहा कि वह शाम तक काम को खत्म कर देगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ही विल नॉट गो अनलेस यू डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वह नहीं जाएगा जब तक कि तुम नहीं क्या करोगे? आते हो या फिर आओगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो। यहाँ पे फ्यूचर क्लॉज का रूल यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। अनलेस, व्हेन, इफ के बाद में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। अनलेस हो, इफ हो, व्हेन हो, इनके बाद में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। अनलेस के बाद फ्यूचर नहीं आता है, ये याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यू के साथ हम प्लूरल ऑफ कम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ही डैश अ लिटिल मोर केयरफुली ही वुड नॉट मेक सच मिस्टेक्स। अगर वह थोड़ा और ध्यान से काम करता तो ऐसी गलतियां ना होती या ना करता। तो यहाँ पर ये क्या बता रही है? एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हमें क्या बताता है? प्रेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन बताता है। अभी की बात हो रही है ना करता ना होता। तो एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है जो हमें प्रेजेंट की एक काल्पनिक बात बता रहा है, इसलिए हम पास्ट टेंस का यूज यहाँ पर करेंगे। क्या हो जाएगा? हमारा जो इफ वाला क्लॉज है वो किसमें बनेगा? इफ प्लस पास्ट टेंस में बनेगा। बाकी का कॉमा के बाद का जो क्लॉज होता है वुड प्लस वर्ब में बनता है। वुड प्लस V1 यहाँ पे वर्ब में हम इसको बनाते हैं। तो इफ प्लस पास्ट टेंस हमें किस में मिलेगा? यानी कि हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, यानी वर्कड हो जाएगा। इफ ही वर्कड अ लिटिल मोर केयरफुली ही वुड नॉट मेक सच मिस्टेक्स। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, दे डैश इन मुंबई बिफोर दे मूव टू पुणे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? पुणे जाने से पहले वे मुंबई में थे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। पास्ट ऑफ द पास्ट की बात हो रही है, एक जगह रहने से पहले की बात हो रही है, तो पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया ना। हैड प्लस बी3 का यूज हो जाएगा। 2 पास्ट एक्शंस जिसमें काम जो पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम यूज करेंगे, वो हो जाएगा हैड लिव्ड का। पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट हैड प्लस बी3 का यूज होगा।
हैव लिव्ड नहीं होगा, गलत टिक हो गया है। यहाँ पर हो जाएगा हैड लिव्ड का यूज हो जाएगा। दे हैड लिव्ड इन मुंबई बिफोर दे मूव्ड टू पुणे। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो जाएगा। पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है शी डैश द पियानो व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप सोच लो। जब लाइट गई तो वह पियानो बजा रही थी। यहाँ पर लॉन्गेस्ट पास्ट एक्शन दिखाई जा रही है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक ऑनगोइंग एक्शन चल रही थी, एक काम हो रहा था, उसके बीच में जब एक काम हो जाता है इंटरप्टेड बाय शॉर्टर एक्शन, एक लॉन्ग एक्शन के बीच में, पियानो के बीच में लाइट चली गई, तो उसको हम किस में बनाते हैं, उसको हमेशा हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वॉज प्लेइंग हो जाएगा, शी वॉज प्लेइंग द पियानो व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ आई डैश यू आई वुड नॉट टेक दैट रिस्क। या अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वो जो रिस्क है वो ना लेता। यहाँ पर एक इमेजनरी सिचुएशन की बात हो रही है। ये सभी सब्जेक्ट के साथ में एक ही जो वर्ब है वो यूज होगा, जो कि वर। इफ आई वर यू करेक्ट एंड फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, हम क्या यूज करेंगे, इमेजनरी सिचुएशन के लिए वर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हैड यू रीच्ड अर्लियर यू डैश द ट्रेन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो। यहाँ पर ये क्या है, ये टाइप क्या है, इन्वर्टेड थर्ड कंडीशनल है। यू से पहले हैड आया है, क्या हुआ है, या इन्वर्जन का यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो इफ वाला क्लॉज है हैड प्लस बी3 में रहेगा, कॉमा के बाद वुड हैव प्लस बी3 में रहेगा। तो आपको याद रखना है इफ वाला क्लॉज किस में रहना चाहिए, इफ आई हैड प्लस बी3 में रहेगा, वुड हैव प्लस बी3 में रहेगा। हैड यू रीच्ड अर्लियर यू द ट्रेन, ये थर्ड इन्वर्जन सेंटेंस है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या, वुड हैव कॉट हो जाएगा। हैड प्लस बी3 दिया है, मैं वुड हैव प्लस बी3 चाहिए, वुड हैव कॉट हो जाएगा। यदि तुम पहले पहुंचे होते तो ट्रेन पकड़ लेते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है ही प्रोमिस दैट ही डैश मी एज सुन एज ही फिनिश्ड। उसने वादा किया है कि वह काम खत्म होते ही मुझे कॉल करेगा। रिपोर्टेड स्पीच में विल रहा होगा, उसको हमने वुड में चेंज किया है। राइट ऑप्शन यहाँ पर वुड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है शी लुक्ड एज दो शी डैश ऑल नाइट। वो ऐसी दिख रही जैसे पूरी रात रोती रही हो। यहाँ पर एक रूल याद रखना है, एज दो या फिर एज इफ हो तो हम इसको जो आगे का स्ट्रक्चर होता है उसको पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं फॉर अनरियल पास्ट के लिए। पता नहीं है, एक इमेजनरी बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके इसका आंसर बताएंगे एंड देखते हैं कौन अपना आंसर मुझे कमेंट करता है, वो भी सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है इफ ही वर हियर ही डैश अस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यदि वह यहाँ होता तो हमारी मदद करना। एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की काल्पनिक बात कर रहा है, तो वुड प्लस बी1 यानी किस में बनेगा, वुड प्लस बेस फॉर्म, वुड हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है ही डैश इन दिस स्कूल सिंस 2010। तो वह 2010 स्कूल में पढ़ा रहा है। सिंस फॉर के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। सिंस और फॉर क्या बताता है कि ड्यूरेशन की बात बताता है, तो हैज बीन टीचिंग हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है शी विल सक्सीड प्रोवाइडेड द डैश हार्डर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वह सफल होगी बशर्ते और मेहनत करे। तो आफ्टर प्रोवाइडेड अनलेस इफ प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, तो हो जाए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रोवाइडेड यूज हुआ है उसका मतलब बशर्ते यानी कंडीशन की बात कर रहा है, देना नहीं है। प्रोवाइड का मतलब यहाँ पर कुछ देना नहीं है। अनलेस इफ प्रोवाइडेड हो, सिंपल प्रेजेंट का यूज वर्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है इफ ही डैश द ट्रूथ नाउ थिंग्स में इम्प्रूव। तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर अगर वह सच बताता है तो हालात सुधर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम टेल्स का यूज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इफ ही टेल्स द ट्रूथ नाउ थिंग्स में इम्प्रूव। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का ए हो जाएगा। हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। यहाँ पर इफ वाला क्लॉज तो प्रेजेंट में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में। बाकी का विल, मे, कैन में हो सकता है, जो कि यहाँ पे मे लगा हुआ है, मे इम्प्रूव है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन आई लास्ट सॉ हिम ही डैश फॉर दिल्ली। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा वह दिल्ली के लिए जा रहा था। ऑनगोइंग एक्शन एट पॉइंट इन पास्ट के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। लेफ्ट भी पॉसिबल है बट मीनिंग बदल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का नेचुरल मीनिंग यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस ही देगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉज लीविंग। व्हेन आई लास्ट सॉ हिम ही वॉज लीविंग फॉर दिल्ली।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई डैश यू। तो इसमें राइट ऑप्शन है, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो यहाँ पर ये क्या, दिस इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, इम्पॉसिबल पास्ट कंडीशन की बात कर रहा है। यहाँ पर इफ वाला क्लॉज किसमें रहेगा, इफ प्लस हैड प्लस बी3, बाकी का वुड हैव प्लस बी3। तो इफ यू हैड टोल्ड आई वुड हैव हेल्प, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वुड हैव हेल्प्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, शी सेड शी डैश टू लंदन ट्वाइस। उसने कहा कि वह लंदन 2 बार जा चुकी है। दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब सेड इन द पास्ट टेंस। सो भी यहाँ पर बैकशिफ्ट करके क्या कर देंगे, यहाँ पर हैज बीन को हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। ऑल्सो एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड बीन का यूज हो जाएगा। शी सेड शी हैड बीन टू लंदन ट्वाइस। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच प्लस अर्लियर एक्सपीरियंस को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं पास्ट परफेक्ट का यूज। रिपोर्टेड स्पीच हो प्लस अर्लियर एक्सपीरियंस हो, पहले का एक्सपीरियंस, तो हैड बीन यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द मूवी डैश। तो यहाँ पर बाय द टाइम क्या बताता है हमें, अर्लियर एक्शन पास्ट परफेक्ट हैड प्लस बी में बनेगा, बाकी का सिंपल पास्ट में बनेगा। तो राइट ऑप्शन जो हैड स्टार्टेड, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का यूज होगा यहाँ पर, द मूवी हैड स्टार्टेड। वी रीच्ड ये लेटर एक्शन है, मूवी हैड स्टार्टेड ये पहली एक्शन है, अर्लियर एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट हैड प्लस बी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आई विल कॉल यू व्हेन ही डैश बैक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा वो आप सोच लो। यहाँ पर आफ्टर, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, बी, नेवर यूज फ्यूचर टेंस। यहाँ पर व्हेन, इफ, अंटिल हो तो हम क्या यूज करेंगे, जब हमारा सिंपल मेन क्लॉज है, फ्यूचर सिंपल में हो, सिंपल फ्यूचर में हो तो बाकी का सिंपल प्रेजेंट में बनता है टाइम क्लॉज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स बैक। व्हेन, इफ, अंटिल के बाद वाला क्लॉज, साथ वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आई विश आई डैश द ट्रूथ अर्लियर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सेंटेंस एक्सप्रेसेस रिग्रेट अबाउट द पास्ट। तो यहाँ पर रूल क्या लगेगा, आई विश आई हैड नोन, काश मुझे पता होता, तो हम हैड नोन का यूज करेंगे। विश प्लस पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, रिग्रेट अबाउट पास्ट की बात हो रही है, हैड नोन हो जाएगा, हैड प्लस बी3 का यूज होगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ही डैश हिज वर्क बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, अगेन टू पास्ट एक्शन हो रही है, अर्लियर एक्शन ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, बाद की एक्शन है द मैनेजर अराइव्ड। तो पहले की एक्शन को पास्ट परफेक्ट में, बाद के एक्शन को सिंपल पास्ट में बनाएंगे, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट हमें मिला हुआ है, हमें चाहिए पहले की एक्शन, तो हैड कंप्लीटेड हो जाएगा, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो 10 से हैं। आपको कैसे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड अपना होमवर्क मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।